जो कहते हैं कि हम जो भी विचार करते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। ये बात कहाँ तक सही है कि जो हमारा ये प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहाँ तक सत्य सिद्ध साबित होता है कि हम जैसा संकल्प छोड़ते हैं वैसा ही वहाँ का माहौल बन जाता है। इस पर दीदी आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत जी। और इसमें क्या होता है कि हम जो भी विचार सोचते हैं, बोलते हैं, वो सारे हमारे जो संकल्प होते हैं, जो विचार होते हैं, वो वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाते हैं। कहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो हाँ और ना नहीं पड़ी है, वो सिर्फ ये जानती है, वो ये समझती है आप सोच कैसा रहे। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलता चला जाएगा, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव मिलता चला जाएगा। जैसे इस पर एक छोटा सा एक घटना है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके 4 बेटे थे और चारों ही बेटे बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही वफादार और बहुत ही सेवाधारी, हर पल उनकी सेवा में लगे रहते। वो जो बोलते, जो कहते, सब उनके पीछे पीछे लगे रहते। यहाँ तक कि उनके चारों बेटों की जब शादियां हुई जी, तो उनके घर में 4 बहुएं आईं और वो चारों की चारों बहू भी बेटों की तरह ही आज्ञाकारी। तो जब भी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कोई मिलते और पूछते और कहते कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके 4 बच्चे और चारों ही आज्ञाकारी हैं, बेटों की तो बात ही छोड़ो, बहुएं भी आज्ञाकारी मिल गई आपको, तो कितना आपका खुशी जीवन है, कितना आप भाग्यशाली हैं। तो वो बुजुर्ग जो थे वो एक ही जवाब देते, वो कहते कि ये सब जो भी है ये होता ही बच्चों का कर्तव्य है। सेवा करना, आज्ञा का पालन करना ये बच्चों का कर्तव्य होता है और करना ही चाहिए, इसमें भाग्य की क्या बात है। अच्छा। तो इस तरह से धीरे धीरे जब समय बीता, चारों ही बेटे बहुएं उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहते, यहाँ तक कि अब उनकी अवस्था धीरे धीरे डाउन होती चली गई और वो चारपाई पर पड़े रहे। जी। अब चारों ही बेटे और चारों ही बहुएं उनकी पूरे ही मन से सेवा करती, सब कुछ करती। तो एक बार क्या हुआ, जब वो बिल्कुल परेशान चारपाई पर पड़े हुए हैं और तब भी कोई पूछता, कोई कहता आके कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपकी इतनी सेवा होती है, इतनी सेवा किसी बुजुर्ग की नहीं हो पाती है, तब भी वो यही जवाब देते कि बेटे बहुएं होते ही किस लिए हैं, सेवा के लिए होते हैं। आखिरकार बहुत बुजुर्ग अवस्था हो गई। एक दिन उनका छोटा बेटा जो था वो पास में बैठा और उनको समझाने लगा, पिताजी को कहा कि पिताजी हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना, लेकिन बात ये है कि आप सोच क्या रहे हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है तो उसकी सेवा की जाती है, वो तो नेचुरल है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आप सोचते क्या हैं। तो उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, माताजी तो हमेशा यही कहती थी कि मुझे किसी की सेवा ना लेनी पड़े, मैं चलते फिरते ही चली जाऊं, मुझे किसी का वो सेवा का वो नहीं चाहिए। तो वो देखिए चलते फिरते ही चली गई। और आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि बेटा बहू होते ही किस लिए हैं, सेवा के लिए होते हैं। तो सेवा करना बुरा नहीं है, हम आपकी सब सेवा करेंगे अगर लास्ट तक करते ही रहेंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, ये सोचने का आपका जो तरीका है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो विचार आपके वायुमंडल में फैल रहे हैं जी, और वैसे ही प्रकृति आपको दे रही है। तो आप आखिर कब तक ऐसे पड़े रहेंगे और कब तक ये शब्द बोलते रहेंगे कि बेटा वो होते ही सेवा के लिए हैं। अब तो अवस्था भी आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति को समझ में आया
तो उस पिता को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने उस दिन से क्या किया, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया और बस भगवान से यही कहने लगे कि भगवान अब तो बस अच्छी तरह से हमारा जीवन पूरा जो निकल गया, अब हमारा लास्ट टाइम जो है वो भी बहुत अच्छे से लास्ट अवस्था की तरफ है, तो हमारे अच्छे से मौत हो जाए और हम अच्छे से सुखी सुखी सबको खुश करके और यहाँ से इस घर से विदा हो जाए। जब ऐसे सोचने लगा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ वो घटनाएं घटने लगती हैं, वैसे ही हमारी सारी परिस्थितियां बन जाती हैं और वैसे ही मुझे लोग भी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, जीवन में आपके सब पॉजिटिव ही होने लगेगा। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे जी। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, तो प्रकृति और परमात्मा दोनों हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और मुझे अच्छा ही देंगे। अगर हम दूसरों के लिए गलत सोचेंगे, क्योंकि ये नेचर भी है ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं उसको बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचती है। यस यस। तो उसी जो वो लेती है वही देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होने लगेगा। तो इसलिए सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए और सोच अच्छी होगी तो ये दुनिया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो सृष्टि का निर्माण हमें खुद करना है। अब कैसे हमारे संकल्प हैं वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। तो हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो हमारे साथ रिजल्ट भी उसका अच्छा ही आएगा।